आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने ऐसा चार्ट अपने बुक में देखा होगा और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसका बार बार आप देखेंगे, कोई भी क्वेश्चंस करेंगे वो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका बार बार यूज पड़ेगा। और इससे ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ही बनते हैं, तो इसको रटना नहीं है, बल्कि इसको दिमाग में इसको कैसे उतारना है, इसे कैसे लाते हैं इस फॉर्म में, वो देखना है। ये कहाँ से आते हैं ये वैल्यू, आज वो देखेंगे हम लोग। और जब आपको वो पता चल जाएगा, मेथड इसको निकालने का पता चल जाएगा, तो आपके लिए ये याद रखना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले एक बार इसको एक समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। ये भी एक तो समझने की चीज़ है। देखिए, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इधर त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इधर है अलग अलग एंगल पर उनके वैल्यूज़। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। 30 का वैल्यू कितना है? साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। उसी तरह अब देखिए, अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो कॉस का आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये चार्ट जब बनाएंगे, मुझे भी ये पूरा याद नहीं था, लेकिन मैंने वो जो मेथड्स है, वो जो ट्रिक्स हैं, वो ला करके ये मैंने पूरा लिख दिया है। देखिए, साइन का अगर आपको याद है तो आप कॉस का सिर्फ उसका वो रिवर्स करते जाइए। कॉस का क्या है? जो साइन का 0 पर वैल्यू दे रहा था वही कॉस में 90 पर देगा। अब वो देखिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 और साइन 90 का वैल्यू देखिए 1। बस इसको, ये ऊपर जो है 0, 30, 45, 60 और 90, इसको रिवर्स कर दीजिए। यानी कि 90, 60, 45, 30, 0। साइन का जो वैल्यू है इसको रिवर्स कर दीजिए। 1 को यहाँ ला दीजिए, √3/2 को यहाँ ला दीजिए। ये तो इसी जगह रह जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा। तो आप देखिए, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। tan 30 का tan देखते हैं। tan 30 अगर आपको याद है तो tan 30 से आपको कॉट करना आसान हो जाएगा। और cos अगर आपको, देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो अगर साइन आपको याद है तो साइन का ये अपोजिट जो है वो आपको आसानी से याद आ जाएगा, कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, सेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। अब देखिए, साइन का जो वैल्यू दे रहा था अलग अलग मान पर, वही वैल्यू को जब हम लोग वो कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो सेम वैल्यू वही आ जाएगा। यानी कि उसका जब व्युत्क्रम निकाल देंगे तो सेम वैल्यू हम लोग कॉस के लिए वो यूज में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होता है? आप देखिए, इस बात को समझिए। अनडिफाइंड, अगर हम लोग बहुत सारे रेशियोज पढ़े हैं, 5/7, 5/7, 0/8, 0/8 0 हो जाता है, और 100/200, सब बहुत सारे रेशियोज पढ़े हैं। लेकिन हमने जब रेशियो में, जब हमने नीचे कुछ ऐसा चीज़ आ जाए, रेशियो का क्या होता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का यही होता है रेशियो में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। इसमें हम लोग हर बार ये न्यूमिनेटर में 0, 1, 2, माइनस में, नेगेटिव में कुछ भी लेते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा ही क्या चाहिए? ये 0 कभी भी आपने नहीं देखा होगा। ये 0 जब आ जाता है तो उसके बारे में वो मैथमेटिशियन, उसका कोई रूल्स लॉ नहीं है, आज तक ना ही कोई खोज पाया है, ना ही उसका कुछ वो डिस्कशन होता है, ना ही कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो जब भी कोई नंबर्स के नीचे ये रेशियो जो हम लोग लेते हैं, रेशियोज में अगर हमें डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, न्यूमिनेटर में अगर हमें या डिनोमिनेटर की जगह 0 आ जाए, तो ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अनडिफाइंड या हिंदी में अपरिभाषित।
कि इसका कोई हमें मैथ में कोई यूज ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको अनडिफाइंड बोल देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये जहाँ जहाँ पर ऐसा अपरिभाषित 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 आया है वहाँ क्या रहा होगा, 1/0 रहा होगा, ये 1/0 आया होगा, इसीलिए इसका कोई मैथ में यूज नहीं है, इसलिए इसको अपरिभाषित कर देते हैं। और अब वही देखिए, और अपरिभाषित ऐसा लिखा गया है, तो अपरिभाषित को जब हम इन्वर्स करेंगे तो 0 न्यूमिनेटर बन जाएगा और 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि 0 अंश बन जाएगा, 1 हर बन जाएगा, तो हो जाएगा 1/0, ये 0/1, तो ये इसका वैल्यू दे देगा 0। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए साइन का हमें याद है, कॉस का याद, साइन का और टेन का बस हमें याद करना पड़ा, सिर्फ हमें साइन का याद करना पड़ा और टेन का याद करना पड़ा, और किसी का याद नहीं करना पड़ेगा इसमें। अब सब के सब हमें ऑटो में आ जाएंगे। साइन का अगर हमें याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो हमें कॉस का पता चल जाएगा क्योंकि उसका रिवर्स कर दिए हम लोग। 90 का जो मान दे रहा था वो 0 पर दे रहा था, 60 पर जो दे रहा था ये 30 पर दे रहा था, ये 45 पर तो सेम रहेगा, 30 पर जो दे रहा था वो 60 पर देगा, और 0 पर जो दे रहा था वो 90 पर होगा। साइन से हम लोग ये कॉस का निकाल दिए। अब देखिए बस हमें 10 का याद रखना था, साइन 10 0 का वैल्यू 0, 10 30 का वैल्यू 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का अर्थ अनडिफाइंड, इसके बारे में, इसका मैथ में कोई यूज नहीं है, इसके बारे में मैथमेटिशियन ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित कब रहा होगा, जब 1 के नीचे या कोई नंबर्स के नीचे 0 आ गया होगा, यानी कि न्यूमिनेटर में कुछ संख्या रहा होगा, 1 2 3 4 कुछ नंबर्स रहा होगा, और डिनोमिनेटर यानी कि हर में 0 हो गया होगा, तब ये ऐसा कंडीशन जब हुआ होगा तो वह अपरिभाषित हो गया होगा। तो अपरिभाषित का जब हम लोग इन्वर्स करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए 0, ये 1/0 अगर है तो इसको जब हम लोग ये अपरिभाषित को उलट देंगे, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1, करने का मतलब 0। तो ये भी यहाँ से दिमाग में याद रखेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आएगा। अब देखिए साइन का मुझे याद है और 10 का याद है, और किसी का याद नहीं करना पड़ा। साइन का ये रिवर्स कर दिए तो हमें कॉस निकल गया। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का जितना भी वैल्यू था 0, 30, 45, 60 और 90 पर, उसको बस हम लोग इन्वर्स कर देंगे। तो कॉसेक, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आप यहाँ पर देखिए, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/H, और कॉस थीटा बराबर क्या देखते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, इसी का तो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, H/P। तो जो वैल्यू साइन थीटा का आया होगा वही वैल्यू कोसेक का होगा, सिर्फ ये अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उसका। तो वही करते हैं। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो कोसेक 0 का वैल्यू 1/0 कर देंगे। ये 0/1 है ना, ये साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो इसको जब इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये 0/1 है, और जिसको जब हम लोग इन्वर्स करेंगे, क्योंकि कोसेक का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा है, इसको जब इन्वर्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब ये कोसेक 30 का वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन के 30 में जाएंगे, साइन 30 में जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसको इन्वर्स करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 न्यूमिनेटर बन जाएगा, 1 डिनोमिनेटर बन जाएगा, और ये कहने का अर्थ 2 बन जाएगा अंश और 1 बन जाएगा हर। उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 30 का वैल्यू 2। उसी तरह कोसेक 45 का ये 1/√2 है, तो ये 2 बन जाएगा न्यूमिनेटर, 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि 2 बन जाएगा अंश, 1 बन जाएगा हर। उलट देंगे इसको, फिर √2 आ जाएगा हमारा। उसी तरह कोसेक 60 का वैल्यू चाहिए हमें, तो √3/2 होता है, तो 2 को ऊपर भेज देंगे, फिर √3 को नीचे भेज देंगे। उसी तरह कोसेक 90 का चाहिए, तो 1/1 है, ये 1/1 है, तो 1 को नीचे चले जाए, ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अब हमें किसका चाहिए, सेक का, तो हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है
सेक का कोसेक का रिवर्स होता है, ये कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है, ये तो हमने सीखा है। कोसेक कॉस थीटा बराबर होता है b/h और सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो वही है। रिवर्स ही तो होता है, इन्वर्स ही तो होता है सेक। कॉस थीटा बराबर होता है b/h और सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो उसी तरह जो भी वैल्यू कॉस का आ रहा होगा वही वैल्यू सेक का आएगा, बस उसका इन्वर्स कर देंगे। तो हमें देखिए कॉस का वैल्यू अगर पता है तो हम लोग सेक का वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे। तो देखिए कॉस का अगर इसका इन्वर्स करेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू सेक 0 डिग्री का वो इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि सेक 0 डिग्री बराबर कॉस में जाएंगे, इसको इन्वर्स करेंगे, यानी कि 1/1 है तो 1, ये 1/1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे, कहने का मतलब 1 ही रह जाएगा। सेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कॉस 30 में जाएंगे √3/2 तो 2 बन जाएगा न्यूमिनेटर, 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर, √3 बन जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि 2 अंश और √3 हर, वही हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग जब 45 पे जाएंगे तो cos 45 में जाएंगे 1/√2 और 1/√2 को उल्टा कर देंगे, यानी कि ये ऊपर में चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा तो √2 बचेगा। अब यहाँ देखिए cos 60 में देखिए 1/2 और सेक 60 का क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि इसका उलट देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश, यानी कि 2 ऊपर और 1 नीचे। उसी तरह से अब देखिए 0 पर आ गए तो ये क्या है, 0/1 है, cos 90 का वैल्यू 0/1 है, तो 1 जब ऊपर चला जाएगा तो 1 जब 0/1 को जब उल्टेंगे, इन्वर्स करेंगे जब इसका, तो 1/0 आ जाएगा। यही तो है अनडिफाइंड, इसी के बारे में तो इसी का तो मैथ में कोई यूज नहीं है। कहने का मतलब ये जो होता है रेशियो होता है, रेशियो में अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो उसका मैथ में कोई यूज नहीं है। अब देखिए कॉट किसका इन्वर्स होता है, tan का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा और ये cot थीटा, ये दोनों तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। tan थीटा होता है p/b तो cot थीटा होता है b/p, इसका उलट ही तो होता है। ये देखिए b ऊपर p नीचे, तो अगर हमें cot का वैल्यू चाहिए तो हम लोग tan में जाएंगे और उसे इन्वर्स कर देंगे। तो देखिए tan 0 डिग्री 0, cot 0 डिग्री 0/1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और जब cot 30 का वैल्यू जाएंगे तो tan 30 में जाएंगे 1/√3 इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा तो √3 आएगा। cot 45 ये 1/1 है तो 1 ऊपर जाए, ये 1 नीचे आए तो वही यही रह जाएगा। cot 60 का वैल्यू देखिए, तो cot 60 के लिए tan 60 में जाएंगे, tan 60 का वैल्यू √3/1 तो √3/1 इसको उलट देंगे, 1 न्यूमिनेटर और ये √3 डिनोमिनेटर, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। और cot 60 का वैल्यू देखिए अपरिभाषित है, tan 90 अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कब हुआ था, मैंने क्या बताया था आपको, अनडिफाइंड हुआ था जब भी 1/0 आ गया था, कोई नंबर बटा 0 आ गया था, तभी तो हुआ था अनडिफाइंड। अब इसको यही तो है tan 90 अनडिफाइंड है, तो जब अनडिफाइंड वाला ये जब हम इसका इन्वर्स करेंगे अनडिफाइंड का तो ये 0 न्यूमिनेटर बन जाएगा और 1 डिनोमिनेटर बन जाएगा, कहने का मतलब आ जाएगा 0/1, कहने का मतलब इसका वैल्यू 0। बस यही था, इसी को लोग क्या क्या पता नहीं कैसे कैसे याद करते हैं, बस कुछ नहीं था, बस आपको साइन और tan का वैल्यू याद रखना है। बाकी आपको बस ये जो फॉलो करता है, ये चीज़ें प्रोग्रेशन जो फॉलो करता है उसी को दिमाग में रखना होता है, और बाकी आपका ये कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसको निकालना कैसे है, इसका ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या क्या टेक्निक से इसको हम लोग इसका वो निष्पादन करेंगे, कहने का मतलब इसको डिड्यूस करेंगे। अब वो देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग जो YouTube पे देखते हैं ये छाप दूंगा दिमाग में, वो कर दूंगा, वो सब कुछ नहीं है, बस यही जो मैंने टेक्निक बताया यही बताते हैं। और अब देखिए, अब हम लोग इस पर आते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बनेगी।